अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। आज मैं जेंट यूनिवर्सिटी मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप जो कि 2024-25 के लिए अनाउंस हो गई है, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि हमने इसमें अप्लाई किस तरह करनी है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ ओवरव्यू दे देते हैं अबाउट जेंट यूनिवर्सिटी मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप। इसकी होस्ट कंट्री जो है वो बेल्जियम है। यूनिवर्सिटी नेम जो है वो जेंट यूनिवर्सिटी है और इस तरह स्कॉलरशिप नेम मतलब मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप जो कि एक प्रोग्राम है यूरोप का, उसके बेस पे इस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइन इसकी 31 जो कि मार्च 2024 है। इस तरह स्कॉलरशिप कवरेज जो है इसमें मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप फंड ये 10,000 यूरो तक एक एकेडमिक ईयर के लिए, मतलब ये 10,000 यूरो तक ये स्कॉलरशिप दे देती है। ट्यूशन फी वेव ईयर है। इस तरह एकोमोडेशन कास्ट विल बी कवर्ड अंडर द स्कॉलरशिप। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ expense will be given to cover the host the cost of living। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। इस तरह स्टडी फील्ड इसमें कौन कौन सी है, मतलब एनिमल आर्ट, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, कल्चर, अर्थ, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ये सारी फील्ड इसमें अवेलेबल है जिसमें हम मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू था। अब हम चलते हैं कि इसमें हम अप्लाई किस तरह करेंगे और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म हम किस तरह फिल कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए ये लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इसको आपने यहाँ पर पेस्ट करके इसी लिंक से आगे जाना है। ये विंडो जब ओपन होगी तो यहाँ पर अब आपने देख लेना है कि अप्लाई किस तरह करनी है। तो ये एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, चेक एप्लीकेशन डेडलाइंस, स्टार्टअप एप्लीकेशन प्रोसीजर, इस पर हमने क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इस तरह जो डिफरेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल दिस प्रोसीजर इज़ नॉट एप्लीकेबल टू पीएचडी कैंडिडेट्स। मतलब पीएचडी कैंडिडेट्स यहाँ से एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकते। अब हम मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो हम नीचे यहाँ से स्टार्ट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर अब हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो अब हम यहाँ पर रजिस्टर बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपने अपना ईमेल पुट कर देना है और फिर ये कोड और इस तरह ये रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर ईमेल एंटर करूँगा। तो जब आप ईमेल एंटर करेंगे और उसके बाद जो नीचे वाला जो कोड होगा वो एंटर करेंगे तो डायरेक्टली आपको इस वेबसाइट से आपको लॉगिन किया जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और इस तरह ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ये एंटर कर देने हैं। तो ये मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर कर दी। इस तरह आपने भी ये सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन इस तरह स्टेप बाय स्टेप एंटर करने हैं। फिर यहाँ से आई हैव टेकन नोट ऑफ दी जेनरिक कोड और इस तरह इसको आपने आई हैव ये टिक कर देना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, जिस तरह मोबाइल एड्रेस है, ईमेल मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है और इस तरह स्काइप आईडी है तो आपने वो एंटर कर देनी है। एड्रेस डिटेल डालने के बाद फिर आपने रेजिडेंस एड्रेस, मतलब कंट्री, स्ट्रीट, हाउस नंबर, बॉक्स ऑफिस नंबर, ये सारी चीज़ें फिर आपने ये इंफॉर्मेशन फिर आपने एंटर करनी है। तो इस तरह मैंने सारे इंफॉर्मेशन एक एक करके सारे फिल कर दिए। फिर लास्ट में ये कंफर्म रजिस्ट्रेशन आएगा तो आपने यहाँ से फिर इसको कंफर्म कर देना है। अब ये पूछ रहे हैं हमसे रेजिडेंसी एंड वीज़ा। करंटली आई एम ग्रांटेड रिफ्यूजी स्टेटस और सब्सिडायरी प्रोटेक्शन स्टेटस बाय द बेल्जियम अथॉरिटी, तो आपने यहाँ पर नो कर देना है अगर आप रिफ्यूजी नहीं हो। और यहाँ पर आई एम एन नेशनल फ्रॉम अ नॉन यूरोपियन कंट्री एंड आई एम रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा फॉर एंट्री इनटू बेल्जियम, तो आपने यहाँ पर भी यस कर देना है और फिर इस तरह यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो अब हमारे पास अकाउंट हमारा बन गया, हम ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दी। तो अब यहाँ पर हम एनरोलमेंट एप्लीकेशन, क्योंकि अभी करंटली हमने कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया हुआ तो अब हम अप्लाई फॉर एनरोलमेंट करेंगे।
तो यहाँ पर अब हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, अप्लाई एज अ डिग्री स्टूडेंट और एनरोलिंग फॉर कोर्स यूनिट्स। तो हमने बैचलर या मास्टर के लिए अप्लाई कर देना है, तो अब हम यहाँ पर मास्टर प्रोग्राम या यहाँ इस तरह बैचलर प्रोग्राम, इसी ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से एनरोलमेंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपने ऐड एजुकेशनल बैकग्राउंड, सबसे पहले आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐड कर देना है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने सेकेंडरी से भी स्टार्ट ले सकते हो। अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो डिग्रीज है आपके पास वो अपलोड करना वो डेटा आप एंटर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैंने यूनिवर्सिटी कर दी और इस तरह मैंने फर्स्ट एनरोलमेंट मेरा कब हुआ था वो मैंने कर दिया। लास्ट एनरोलमेंट कब हुआ था ये मैंने एग्जांपल के तौर पर ये डेटा एंटर किया। कंट्री पाकिस्तान, इस तरह इंस्टीट्यूशन, तो आपने यहाँ पर सर्च पे क्लिक करके अपनी जो इंस्टीट्यूशन है वो सर्च कर सकते हैं और फिर यहाँ पर वो टिक कर सकते हैं। इस तरह प्रोग्राम, तो प्रोग्राम आप भी यहाँ से सर्च करके फिर बैचलर्स या मास्टर्स जो भी आपकी लास्ट ग्रेजुएशन है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। इस तरह फिर आई ऑब्टेन्ड डिप्लोमा, तो यस, इस तरह फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू। तो ये मैंने जो यूनिवर्सिटी रिलेटेड या जो मैंने जो जो एकेडमिक बैकग्राउंड है मैंने वो यहाँ पर एंटर कर दिया। यहाँ से आप यूनिवर्सिटी, फिर फर्स्ट एनरोलमेंट, फिर लास्ट एनरोलमेंट, कंट्री, और फिर यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करो, वो एंटर करो, और फिर यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम आपने किया है तो यहाँ से आपने सर्च करके फिर वो टिक कर देना है। और फिर यहाँ पर आई ऑब्टेन द डिग्री, इस तरह फिर सेव एंड कंटिन्यू। जो डिग्री आपने एंटर कर दी है तो आपने उसकी यहाँ पर डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है वो आपने एंटर करना है और इस तरह यहाँ पर आपने उसकी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देनी है। तो ये मैंने डिप्लोमा भी ऐड कर दिया और ये मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी ऐड कर दिया। अब ये आपने नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसीड कर देना है। ठीक है, ये ओवरव्यू एजुकेशन बैकग्राउंड तो ठीक है, कंफर्म हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट। इसके बाद फिर ये इंफॉर्मेशन आपने एंटर करने हैं, एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, प्रोग्राम टाइप, इस तरह लैंग्वेज, इस तरह लोकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी, और फैकल्टी कौन सी फैकल्टी में आपने अप्लाई कर देनी है, इस तरह प्रोग्राम। ये आपके पास मुख्तलिफ प्रोग्राम इस तरह आ जाते हैं तो आपने अपनी चॉइस का कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर देना है और फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। और फिर इस तरह पिक्चर पर आपने क्लिक करके कंफर्म पिक्चर, आपने पिक्चर अपलोड कर देना है तो इस तरह की एक आईडी कार्ड टाइप आपकी बनेगी। तो आपने फिर कंफर्म करके नेक्स्ट कर देना है। इस तरह फिर नेक्स्ट करते जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें आती है, आपने कहाँ से पता लगाया। तो अब हम लिखते हैं कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट से कर दिया पता। तो ये मुख्तलिफ इस तरह की जो चीज़ें हैं तो इस तरह हमने ये एंटर करके फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर अब आपने जो आपकी आईडी कार्ड है या आपकी जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी लगानी है। इफ यू आर रिफ्यूजी, ये आपके पास नहीं है तो ये आपने ब्लैंक छोड़ देना है। एट डिप्लोमा सप्लीमेंट आर इक्विवेलेंट दिस ओवरव्यू और कोर्स टेकन, यहाँ पर आपने जो डिप्लोमा आपने किया हुआ है लास्ट वो आपने अपलोड कर देना है। ऐड एनी डॉक्यूमेंट दैट कैन ऐड, जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रांग कर सकता हो आपने यहाँ पर एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद फिर फाइनेंशियल मींस, तो आपने यहाँ पर स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर देना है और फिर यहाँ पर आपने स्कॉलरशिप का नेम लिख लेना है। जिस तरह ये मैंने मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप लिखा। इफ योर स्कॉलरशिप ऑलरेडी अप्रूव्ड, तो फिलहाल आपका अप्रूव्ड नहीं है तो आपने नो कर देना है। और फिर यहाँ पर ये एम्प्लॉयर फैमिली इंडिविजुअल स्पॉन्सर या ओन रिसोर्सेज या अदर फाइनेंशियल। वीडियो मेरी लॉन्ग हो रही है तो इसलिए मैं स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ, आपने फिर साथ साथ वो सारे स्टेप्स कर देने हैं। यहाँ पर आपने जो आपकी कंट्री में जो भी एम्बेसी है तो आपने उसकी ईमेल एड्रेस डालनी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में है तो बेल्जियम एम्बेसी पाकिस्तान, तो आपने उसकी ईमेल एड्रेस निकाल लेनी है और यहाँ पर एंटर कर देना है। तो लास्ट में फिर ये ऑप्शन आएगा तो आपने यहाँ से डिटेल्स देखने की कहाँ कहाँ पर आपने स्टेप स्किप किए तो आपने यहाँ से फिर से फिल कर देनी है।
Thank you for watching.